Flamingo. There are total 8 poems, my dear students, and today we are going to discuss our first poem, okay, and that is My Mother at 66. That is My Mother at 66. This is the poem written by Kamala Das, okay. This poem is written by Kamala Das, and what does she want to say in this poem? क्या कहना चाहती हैं वो इस पोएम में? जो कमला दास हमारी पोइटेस है, शी वांट्स टू शेयर विद अस द प्रॉब्लम्स, द थिंकिंग, द क्वेरीज एंड द सफरिंग्स दैट ओल्ड पीपल गो थ्रू, ओके. जो हमारे ओल्ड पीपल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, मीन्स लोनलीनेस, अकेला फील करते हैं वो, ओके, ऑलवेज एक अलग ही मीन्स उनके माइंड में चलता रहता है. दे वांट मोर अटेंशन, ओके. whoever the old people in our house, they want more attention. वो कुछ ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं कि हम 100% फोकस जो उन पर करें, ओके. सो दिस इज द पोएम रिटन बाय कमला दास, माई मदर एट 66. इन दिस पोइट इज टेलिंग अबाउट हर ओन मदर, ओके. पोइट जो है वो अपनी खुद की माँ के बारे में कह रही है कि जब उसकी माँ 66 एज की है, मीन्स उनकी माँ 66 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी हैं, और आफ्टर 60 जो हम पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो ओल्ड एज के अंदर एंट्री कर जाते हैं. क्लियर? देन हियर कमला दास इज सेइंग दैट हर मदर हैज़ क्रॉस्ड 66, ओके. उसकी माँ आज 66 ईयर्स की हो चुकी है, और अब उसे कैसा महसूस हो रहा है, उसकी मदर जो है क्या एक्सेप्टेंस करती है, क्या उम्मीदें हैं उसकी उनसे, और जो हम यंग जनरेशन है, जो हम यंग पीपल हैं, उनके बच्चे हैं, उनके ग्रैंडसन हैं, ग्रैंड डॉटर्स हैं, उनके खुद के बेटे बेटी हैं, वो अपने जो ओल्ड उनके पर्सन्स होते हैं, उनके ओल्ड दादा हैं, दादी हैं, मदर है, फादर है, वो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ओके. तो यहाँ पर ओल्ड पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी जो उम्मीदें होती हैं, उनके बारे में जो कमला दास कहती है, और जो उनके बच्चों को फीलिंग्स आती हैं उनको देख करके, ओके, उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ओके. एट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट कमला दास, ओके. कमला दास वाज ए ग्रेट पोइट. बेटा, भारत की, इंडिया की एक महान कवित्री हुई हैं कमला दास, ओके. वो केरला से बिलोंग करती थी, ओके. बहुत ही मतलब ये लगा लीजिए कि एक फीमेल राइटर होते हुए उन्होंने जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स के टॉपिक हैं उन सबको डिस्कस किया है. अगर हम कमला दास की बात करें तो वो एक ऐसी लेडी राइटर हैं जिन्होंने अपने जो इंटरनल रिलेशनशिप है उसके बारे में भी खुलकर लिखा है. शी गॉट मैरिड एट एन अर्ली एज. बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है, बट फिर भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग होने के नाते, कलकत्ता जो बिलोंग करती थी, तो वहाँ एक अच्छी फैमिली से बिलोंग होने के नाते वो एक अच्छी राइटर बनी. उनको कभी भी अपने परिवार में, फैमिली में कोई मीन्स हैप्पीनेस नहीं मिली. वो मैरिड लाइफ को एक बर्डन, एज ए बर्डन समझती थी, और वो कहती थी ये सिर्फ एक मेल सेटिस्फैक्शन पार्ट है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है. तो कमला दास एक ग्रेट रिफॉर्मर हुई हैं. उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, फीमेल की कंडीशंस के बारे में उन्होंने लिखा है, और यहाँ वो जो एक हमारी सोशल प्रॉब्लम है कि ओल्ड पीपल कैसा फील करते हैं उसके बारे में डिस्कस है, ओके. आओ देखते हैं. जो एक कमला दास है, शी वॉज बोर्न इन 1934. इनका जो जन्म है कब होता है? 1934 में होता है, मालाबार, केरला के अंदर. शी वॉज वेल एजुकेटेड एंड शी वॉज ए ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया. शी हैज़ वर्सटाइल पर्सनैलिटी. बड़ी ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी थी उनकी, बहुत हटकर उनकी पर्सनैलिटी थी. मीन्स एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की उनके अंदर कैपेसिटी थी. क्लियर? शी इज़ नोन एज माधवी कुटी, ओके. उन्होंने अपनी तमिल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी जो नॉवेल्स लिखे थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, वो उन्होंने माधवी कुटी के नाम से पब्लिश कराई थी, ओके. उन्हें माधवी कुटी भी कहा जाता था, यही उनका रियल नेम था. शी इज़ ए ग्रेट पोइट. एक काफ़ी महान पोइट हुई है, नॉवलिस्ट एंड स्टोरीज राइटर हैं, ओके. शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर. शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर. वो एक सेंसिटिव राइटर हुई हैं. उन्होंने बहुत, लगा लीजिए, ह्यूमन बींग्स जो फील करते हैं, सफ़र करते हैं, उनको बहुत अच्छे से फील किया है और उसको एक्सप्रेस किया है अपनी राइटिंग स्किल में. आइए, जो आज की हमारी पोएम है
माई मदर एट 66, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि इस पोएम में आखिर है क्या। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी पोएम है। ओल्ड पीपल जो हमारे होते हैं वो कैसा फील करते हैं, ये सब किसमें बताया गया है, इस पोएम के अंदर बताया गया है। क्लियर कि जो हमारे ओल्ड पीपल होते हैं कितना इनसिक्योर वो फील करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम, केयर, लव वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, प्यार, केयर, जो उनकी देखभाल करनी, ओके, वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है किससे, हमसे। लेट अस सी द पोएम नाउ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखिए ये जो पोएम है ये एक रिदमिक वे में नहीं लिखी गई है बेटा, इसमें कोई रिदम नहीं है पोएम के अंदर, देयर इज नो रिदम। ओके, जनरली लिखी गई है, इंजॉयमेंट वे में लिखी गई है। ओके, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। माय जो है ये कमला दास के लिए वर्ड यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, कमला दास के लिए। ओके, कमला दास अपनी जो फीलिंग्स है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं इस पोएम के अंदर। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, मैं अपने पेरेंट्स के होम से, मतलब अपनी माँ के घर से कोचिन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली फ्राइडे की सुबह को। ओके, पिछली फ्राइडे की सुबह को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी, कोचिन। इट मीन्स किसी भी पर्पज से वो जा रही होंगी, जॉब के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से, या और कोई काम हो सकता है। शी वॉज लिविंग हर मदर। ओके, वो अपनी माँ को वहाँ पीछे छोड़कर जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी माँ मेरे बिसाइड, मेरे साथ बैठी थी। ओके, मेरे साथ थी, मेरे साइड में थी। ओके, मेरे साइड में बैठी हुई थी। डोज, डोज मीन्स ऊँघना। ओके, फील स्लीपी, यू कैन से फील स्लीपी, हल्की हल्की नींद आना। क्लियर है, माई मदर फील स्लीपी, डोज, ओके, ऊँघना। ओपन माउथड, मेरी माँ का जो मुंह था वो खुला हुआ था। ये देखिए किसको डिस्क्राइब कर रही है कमला दास, अपनी मदर को डिस्क्राइब कर रही है बेटा। ओपन माउथड, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, हर फेस, उनका जो चेहरा था, एशन, एशन होता है राख आपकी। ओके, सूट, राख, जो चूल्हे में हमारे राख होती है ना, उसे, जो कोई चीज़ जल जाती है तो उससे जो ब्लैक पार्टिकल्स निकलते हैं उसे राख बोला जाता है। एशन लाइक, बिल्कुल राख की तरह। दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स होता है डेड बॉडी, कॉप्स क्या होता है, डेड बॉडी। ओके, वो बिल्कुल उनका जो शरीर, चेहरा है वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह है। रियलाइज्ड विद पेन, और मैं एक दर्द से महसूस करती हूँ, और मैं एक दर्द से महसूस करती हूँ। दैट शी थॉट अवे, कि वह सोचेंगी। एंड लुक्ड बट सोन पुट दैट थॉट अवे, विद पेन दैट शी थॉट अवे, एक बार तो मैंने दर्द से सोचा। एंड लुक्ड बट सोन, और मैंने उनकी तरफ देखा, मीन्स उनकी दिक्कत को, उनकी परेशानी को, उनके मुरझाए हुए चेहरे को, ओके, उनके ओपन माउथ को मैंने फील किया, मुझे बड़ा दुख हुआ। बट एंड लुक्ड आउट सून पुट दैट थॉट अवे, और जल्दी ही मैं बाहर देखने लगी। पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को थोड़ा हटा करके। जब पोइट अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती हैं। शी फील्स वेरी अपसेट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। ओके, व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर्स पेल फेस, उन्हें बहुत दुख होता है अपनी माँ की इस कंडीशन को देख करके। एक बार तो वो चिंता करती हैं, उनके बारे में टेंशन लेती हैं, वरी करती हैं, लेकिन जल्दी ही वो क्या करती हैं, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को, अपनी माँ की ओल्ड एज के विचार को, अपनी माँ की ओल्ड एज के विचार को वो जो है पुट अवे, थोड़ा माइंड से हटा देती हैं। एंड लुक्ड आउट एट, और जो गाड़ी है उसकी जो विंडो है, शीशा है, उससे वो बाहर देखती हैं। यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग। ओके, जो जवान पेड़ है, मीन्स अच्छे से जो पेड़ खड़े हुए हैं, दे आर स्प्रिंटिंग, वो दौड़ रहे हैं। यंग ट्री स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो खुश बच्चे हैं, मैरी मीन्स हैप्पी। ओके, और जो हैप्पी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, स्पिलिंग, वो क्या कर रहे हैं,
वैसे स्पिल होता है बिखरना, यहाँ पर है बाहर आना। ओके, बाहर आना मीन्स टू कम आउट, टू कम आउट। ओके, जो छोटे बच्चे हैं वो खुश होते हुए घरों से बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, कहाँ से बाहर आ रहे हैं? अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पे जो है सिक्योरिटी चेक हो जाता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज, यार्ड्स होता है एक मेजरमेंट यूनिट है ये, कुछ गज दूर खड़े होके, अवे, दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर अपनी माँ को देखा। वैन मीन्स फीका पड़ जाना। ओके, फीका, फेडेड, हल्का पड़ जाना। पेल, येलो, पीला। ओके, मैंने अपनी माँ के फीके पड़े हुए चेहरे को, पेल येलो फेस एज ए लेट विंटर्स मून, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का जो चंद्रमा होता है वो हमें धुंध की वजह से बहुत ही हल्का पीला पीला सा नज़र आता है, उसमें कोई शाइनिंग, कोई चमक नहीं होती है, ऐसे ही जो पोइट को अपनी मदर का जो है फेस नज़र आता है। एंड फेल्ट दैट, और मेरे मन में फिर एक चीज़ उठती है, और वो क्या है? दैट ओल्ड फैमिलियर एज मीन्स पेन, वो पुराना, फैमिलियर मीन्स जाना पहचाना, ओके, पुराना, और वो जाना पहचाना जो पेन है, जो दर्द है, वो एकदम से मुझे महसूस होता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। ओके, मेरे बचपन का डर फिर एकदम मेरे दिमाग में आता है। जैसे बचपन में बच्चा जब छोटा होता है तो उसको उसकी माँ के कहीं चले जाने का डर हमेशा सताता रहता है, कहीं मम्मी कहीं चली ना जाए। ओके, तो वो कहती है आज दोबारा से वही डर मेरे अंदर समा गया था कि जब तक मैं वापस आऊँगी, क्या मेरी माँ जीवित रहेगी, क्या मैं मेरी माँ को दोबारा मिल पाऊंगी? तो उसी डर ने जो है पोइट को जकड़ लिया, झंझोड़ दिया। बट ऑल आई सेड वाज, जो मैंने कहा वो सिर्फ इतना था, सी यू सून अम्मा। ओके, अम्मा आपको जल्दी देखूंगी। देखिए इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, पोइट का दिल कह रहा है कि जब तक वो वापस आएगी शायद उसकी माँ नहीं रहेगी। ओके, लेकिन अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए वो झूठ बोल रही है कि सी यू सून अम्मा, आपको जल्द देखूंगी अम्मा। All I did was smile and smile and smile. और जो मैंने किया सिर्फ मैं मुस्कुराई। कहते हैं जब हमारे पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए, when we don't have any words to speak about anything, then we only give smile. Okay? तो यही जो है हमारी पोइट करती हैं, कमला दास करती हैं, वो सिर्फ मुस्कुराती हैं अपनी माँ को छोड़ते हुए। क्लियर? देखिए बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छा मैसेज देती है कि जो हमारे ओल्ड पीपल होते हैं, हमारे ओल्ड रिलेटिव्स होते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं? वो हमसे प्यार चाहते हैं, लव, रिस्पेक्ट, केयर चाहते हैं। दे नीड आवर टाइम, वो हमसे हमारा टाइम चाहते हैं, लेकिन हम जो क्या है उनको वो प्रीसियस टाइम जो है नहीं दे पा रहे हैं। सो वी शुड पे अटेंशन टुवार्ड्स देम, हमें थोड़ा उनका ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन थी डियर स्टूडेंट्स। नाउ सी व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस। ओके, poetic device is the most important part. What is the poetic device? At first I want to clear you. Poetic device in Hindi, आप देखते हैं कि पोइट जो कवि होता है वो अलंकार का यूज़ करता है अपनी जो कृति है, रचना है, उसको सुसज्जित करने के लिए। तो इंग्लिश में भी इसे पोइटिक डिवाइस कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जिनका यूज़ किया जाता है पोएम को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए। ओके, तो जो कमला दास हैं उन्होंने कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ किए हैं, आओ उसके बारे में हम बात करते हैं। लेट अस सी। आवर फर्स्ट पोइटिक डिवाइस इज एक्शन लाइक दैट। एक्शन लाइक दैट में जो पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है वो आपका सिमली है। ओके, एक्शन लाइक दैट में जो पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है, पोइटिक डिवाइस, ओके, फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो सिमली है। और ऐसा ही एक पोइटिक डिवाइस यहाँ यूज हुआ है हमारे पास, एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पर भी जो पोइटिक डिवाइस है वो क्या यूज हुआ है? सिमली। ओके, नाउ
it must be clear to you that what is simile, where the comparison is made by as, so, like, जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है as, so या like वर्ड को यूज करके, ओके या तो उसमें like वर्ड हो या उसमें as वर्ड हो या as o so वर्ड हो, ओके जब इन वर्ड से कंपैरिजन किया जाता है तो हमारा क्या होता है, सिमिली होता है। क्लियर? सो आप आई होप इसको पहचान लेंगे, और कहीं भी किसी पोएम में आएगा तो आई थिंक आप इसको क्लियर कर लेंगे। जब कंपैरिजन बिल्कुल डायरेक्ट होता है, ओके जब कंपैरिजन आपका लाइक एज और सो से किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, सिमिली होता है। क्लियर है? और नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। ट्रीज प्रिंटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पेड़ दौड़ते हैं? टेल मी वन थिंग, पेड़ तो कभी दौड़ते नहीं है, ये दौड़ता कौन है, ह्यूमन बींग्स, ओके सो यहाँ ट्रीज को किससे कंपैरिजन किया गया है, ह्यूमन बींग्स से। किससे? ह्यूमन बींग्स के। यहाँ पर जो आपके ट्रीज हैं उनका कंपैरिजन किससे किया गया है, ह्यूमन बींग से। और जब किसी निर्जीव चीज का या किसी नॉन लिविंग थिंग का कंपैरिजन या किसी एनिमल का कंपैरिजन लिविंग बींग्स से किया जाता है तो वहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है आपका पोएटिक डिवाइस, क्या है यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन। ओके यहाँ पर जो ट्रीज का कंपैरिजन किससे किया है, ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन किया गया है। ओके ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन करने की वजह से यहाँ पर हमारा पोएटिक डिवाइस क्या है, पर्सोनिफिकेशन। क्या है हमारा पोएटिक डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन। द मैरी चिल्ड्रन, खुश हुए बच्चे, मैरी चिल्ड्रन खुशनुमा बच्चे, स्पिलिंग बाहर आ रहे हैं। देखिए मैरी चिल्ड्रन में मेटाफोर का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, मेटाफोर का, मेटाफोर यूज हुआ है यहाँ पर। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, मेटाफोर। ओके जहां पर कंपैरिजन किया गया है डायरेक्ट। नाउ out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon. यहाँ पर आपको मैंने बताया पोएटिक डिवाइस क्या है, सिमिली यूज हुआ है। एंड आफ्टर दैट सी soon. ओके इस लाइन में पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है एलिट्रेशन, एलिटरेशन। ओके एलिट्रेशन क्या होता है, जहां पर सेम कॉन्सोनेंट वर्ड और साउंड कंटिन्यू रिपीट हो रही हो 2 times और मोर देन 2 times। ओके जब कॉन्सोनेंट साउंड 2 बार या उससे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो तो वहां पर क्या होता है, एलिट्रेशन। ओके सेम हेयर, स्माइल स्माइल स्माइल। ओके यहाँ पर वर्ड रिपीट किया गया है। क्या किया गया है, वर्ड रिपीट किया गया है। जहाँ पर वर्ड रिपीट किया जाता है वहाँ पर जो आपकी पोएटिक डिवाइस होती है वो क्या होती है, रिपीटिशन होती है। क्या होती है, रिपीटिशन, रिपीटिशन। ओके यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है, रिपीटिशन, या इसे एनाफोरा भी बोल देते हैं। ओके एनाफोरा के अंदर भी ये आ जाता है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। देखिए माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। Kamala Das was a great Indian poet who was born in 1934 in Kerala. Okay, she has written this poem in memory of her mother. Okay, कमला दास अपनी माँ के साथ कहीं जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, and she is sharing her experience when she was going. Okay, वो अपनी माँ को देखती है, she was looking very old. उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी नज़र आ रही हैं, उनकी माँ के अंदर एनर्जी नहीं है, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। ओके तो अपनी माँ को देखकर बड़ा दुखी होती है, लेकिन साथ ही वो इस विचार को दिमाग से निकाल करके वो बाहर जो है ट्रीज़, यंग ट्रीज़ को देखती है, छोटे बच्चों को देखती है। देखिए जो यंग ट्रीज़ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो एनर्जी का शो करते हैं। वो सिंबोलिज्म है यहाँ पर। किस चीज़ का सिंबोलिज्म है, एनर्जी का। जो यूथ होते हैं, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो एनर्जी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, एनर्जी का। और जो मदर है पोइट की, वो ओल्ड एज का प्रतीक है, उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। ओके उसके बाद सिक्योरिटी चेक के बाद वो कहती हैं कि वो अगेन जब अपनी माँ को देखती हैं तो माँ का चेहरा वेन है, फीका पड़ा हुआ है, पेल पीला है,
एंड शी इज लुकिंग एज विंटर्स मून, और वो सर्दियों के चांद की तरह नज़र आ रही हैं। क्लियर। एंड वो उनके पास कुछ शब्द नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो जब तक वापस आएंगी तो शायद वो अपनी माँ को खो चुकी होंगी, लेकिन वो अपनी माँ को ये बात एक्सप्रेस नहीं करवाना चाहती, और उनके जो मुंह से सिर्फ दो ही शब्द मतलब कोई शब्द नहीं निकलता है, और वो सिर्फ चेहरे से क्या करती हैं, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ओके, वो सिर्फ स्माइल से कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, मुस्कुराते हुए कहती हैं, जबकि रियलिटी उन्हें पता है कि वो शायद अपनी माँ को कभी देख नहीं पाएंगी दोबारा। ओके, तो ये थी आपकी आज की पोयम। थैंक यू।